2011 में 22 साल की एक लड़की जब ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी तो उसकी जिंदगी बदल गई। एक गैंग ने उसके लगेज छीनने की कोशिश की। तभी हाथापाई में उस गैंग ने उसे रनिंग ट्रेन से ही नीचे फेंक दिया। उस रात 49 ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी। किसी तरह उसकी जान तो बच गई, पर उसको अपनी एक लेग हमेशा के लिए खोना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुम अब कभी चल नहीं पाओगी। वो लड़की एक स्पोर्ट्समैन थी। उसने कभी लड़ाई छोड़ना सीखा ही नहीं था। हॉस्पिटल में ही उसने डिसाइड कर लिया वो अब माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी। 2 साल बाद 2013 में अपनी एक लेग से ही हर एक मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके वो माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जा पहुंची। ये लड़की कोई और नहीं, इंडियन फॉर्मर बॉलीवुड प्लेयर अरुणिमा सिन्हा है, जिसने और एक बार प्रूव कर दिया कि हम पावर ऑफ रेजिलियंस से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेजिलियंस क्यों इम्पोर्टेंट है। रेजिलियंस सबसे पहले हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी एंड नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब भी लाइफ में कोई चैलेंजेस आती है, उसको ओवरकम करने के साथ साथ हम सबकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। ये सेल्फ बिलीफ को बिल्ड करता है। सेकेंडली, रेजिलियंस फेलियर से डील करना सिखाती है। जब भी हम फेलियर को फेस करते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज सामने आती है। एक तो हम टूट जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। दूसरा, हम फेलियर से लर्निंग लेते हैं और उस लेसन के सपोर्ट से हम आगे बढ़ जाते हैं। लास्टली, रेजिलियंस हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर जाके कुछ करने के लिए भी मोटिवेट करता है। ये हमें फ्लेक्सिबल रहना सिखाती है, न्यू आइडियाज, प्रोसेस और स्ट्रेटजीज को एक्सेप्ट करना सिखाती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा के रेजिलियंस पावर को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो ऑलरेडी है, इसके लिए ग्रेटफुल रहे। थैंकफुलनेस का प्रैक्टिस करें। रिसेंटली जब हम स्टूडेंट्स के साथ एक ऑर्फनेज में विजिट किए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या फिर जिनके पेरेंट्स होते हुए भी उनको वहाँ छोड़ दिए हैं। सोचिए उनके पेन को, जिनका पेरेंट्स होते हुए भी बिना पेरेंट्स के रह रहे हैं। हमारे पास तो फिर भी अपने पेरेंट्स हैं। तो लाइफ में जो भी चीजें आपके पास है, उसके लिए थैंकफुल रहे। चेंज द नैरेटिव। अपने देखने की नजरिए को चेंज करें। नेगेटिव वे से पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो जाए। अरुणिमा सिन्हा अपनी लेग खोने के बाद सोच ही सकती थी कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है, पर उसने ऐसा नहीं सोचा। रादर उसने पॉजिटिव साइड को चूज किया कि मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे अपने लाइफ को एक नया मोड़ देना है। रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फेस योर फियर। सोशल गैदरिंग से डर लगता है, एग्जाम या इंटरव्यू से डर लगता है, या फिर कोई असाइन टास्क में फेल होने से डर लगता है। डर चाहे कोई भी हो, पहले उससे आइडेंटिफाई करना है, फिर एक्नॉलेज करना है कि fear is natural. Everyone experiences fear in some form or other. पर उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको फेस करना है। एंड द मोमेंट वी विल डिसाइड कि हम फेयर को फेस करेंगे, हम निगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, उस डर की सिचुएशन को ब्रेक डाउन करें मैनेजेबल स्टेप्स में और फिर ग्रेजुअली उसको फेस करें रादर देन ऑल एट वंस। इससे टॉलरेंस बिल्ड होके डिस्कम्फर्ट के साथ यूज्ड टू होने लगते हैं और स्लोली फियर को ओवरकम करके रेजिलियंस को बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश ए पावरफुल रूटीन।
दिन में 5 से 10 मिनट डेडिकेट करें फॉर मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसके साथ एक स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड रखें फॉर वर्किंग ऑन योर गोल्स। उस टाइम सोशल मीडिया या अदर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। ये सब प्रैक्टिसेस को लाइफ में इंटीग्रेट करके ग्रेजुअली हम लोग रेजिलियंस पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ग्रेटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये सीखना चाहते हैं और अपने स्टूडेंट लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।